रजनी अपने परिवार की बड़ी बहू थी। उसके ससुराल में सास, ससुर, पति के अलावा 2 कुंवारे देवर और एक शादीशुदा नंद भी थी। ससुर जी रिटायर हो चुके थे और दोनों देवर पढ़ रहे थे। रजनी के पति विक्रम की एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी जॉब थी। विक्रम ने शादी के बाद ही रजनी को समझा दिया था कि घर का बड़ा बेटा होने के नाते परिवार के प्रति उसके कुछ फर्ज हैं, जिनसे वो कभी मुंह नहीं मोड़ेगा। और उसकी पत्नी होने के नाते वो रजनी से भी यही उम्मीद करता है कि हर फैसले में उसका साथ निभाए। रजनी ने विक्रम का साथ निभाने का वादा किया और विक्रम से भी एक वादा मांगा कि अब रजनी का जीवन, मान, अपमान सब विक्रम के साथ जुड़ गया है, तो वह पत्नी होने के नाते विक्रम से सिर्फ इतनी उम्मीद करती है कि वो उसे पत्नी का पूरा मान सम्मान देगा, उससे कभी कोई बात नहीं छुपाएगा। विक्रम ने रजनी से वादा किया कि परिवार की जिम्मेदारियों के बीच वो रजनी की खुशियों और मान सम्मान का भी ख्याल रखेगा। इसी तरह दोनों अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। रजनी ने विक्रम के हर फैसले में उसका साथ दिया और विक्रम ने भी रजनी से हर फैसले में उसकी राय ली। अपनी जिम्मेदारियों के बीच विक्रम ने रजनी की खुशियों और मान सम्मान से कभी समझौता नहीं किया। समय के साथ साथ विक्रम ने दोनों भाइयों को दुकान खुलवा कर दी और उनकी शादी का भी सारा खर्चा विक्रम ने ही उठाया। देवरों की दुकान से बस उनका अपना खर्चा ही निकलता था, बाकी सारा खर्चा अभी भी विक्रम के ऊपर ही था। रजनी के सास ससुर, देवर देवरानी, सबका व्यवहार भी रजनी और विक्रम के साथ सामान्य ही था। वो विक्रम और रजनी का पूरा मान करते थे और रजनी विक्रम इन बातों से खुश होते थे कि हमारे किए का मान तो है सबकी नजरों में। कुछ सालों बाद विक्रम की जॉब जाती रही। 6 महीने तक भी जब दूसरी जॉब नहीं मिली तो रजनी को बहुत टेंशन होने लगी। घर के सारे खर्चे भी देवरों के जिम में आने से रजनी ने सबके व्यवहार में फर्क महसूस किया। जहां पहले हर फैसले में विक्रम की राय सर्वोपरि थी, अब सारे फैसले देवर देवरानी खुद लेने लगे थे। रजनी और विक्रम को तो कोई बताता भी नहीं था। रजनी ने जब ये बात विक्रम से कही तो उसका भ्रम मानते हुए विक्रम ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, इतने साल हमने सबका किया है, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो आज हमारे साथ वो लोग ऐसा क्यों करेंगे। एक दिन रजनी ने देवरानियों को सास से कहते सुना, भैया तो दिन भर घर में बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते, सारा खर्चा इन लोगों पर आ गया है, कैसे ये इतना खर्चा करेंगे। भैया भाभी को कोई चिंता ही नहीं है। सास ने भी कहा, आज ही विक्रम को कहती हूँ, जॉब नहीं मिलती है तो कोई छोटा मोटा काम ही कर ले, कब तक घर में बैठा रहेगा, दोनों छोटे कैसे इतना खर्चा उठाएंगे। तभी रजनी को देखकर सब चुप हो गए, लेकिन रजनी अपने पति के बारे में ये सब नहीं सुन पाई। उसने कहा, वाह, ये सुना तो था कि बुरा वक्त आता है तो अपने भी साथ नहीं देते हैं, आज देख भी लिया कि हालात बदलते ही रिश्ते कैसे बदलते हैं। इन्होंने इतने साल सबका किया तो किसी को याद नहीं आया कि इतना खर्चा ये अकेले कैसे करेंगे। आज 6 महीने जॉब नहीं है और देवरों को करना पड़ रहा है तो आप लोगों को इनका घर में रहना अखर रहा है। घर बैठे दिख रहे हैं सबको, लेकिन परेशानी नहीं दिख रही है। इन्होंने अपने बलबूते सब किया है और आगे भी करेंगे। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो भगवान हमारे साथ बुरा क्यों करेंगे। जॉब तो लग ही जाएगी इनकी जल्दी ही, लेकिन इस वक्त ने हमें ये सीख जरूर दे दी कि आपका किया हुआ किसी को नहीं दिखता है। आपकी इज्जत आपके अच्छे वक्त से ही होती है। अब से हम भी सिर्फ अपना ही करेंगे, बहुत कर लिया सबका। सास और देवरानियों के पास कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।